हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण सवाल। जी हां दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए ऐतिहासिक क्लास होने वाली है। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी क्लास नहीं मिलेगी। 100% आगामी सारी परीक्षाओं के लिए आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के दोस्तों, मैं आपको 200 से 300 सवाल ऐसे बताने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल हैं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। 100% आपके माता पिता का सपना पूरा करने वाली क्लास होने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि गाजी का टाइटल किसके द्वारा धारण किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों आपको बता दें, ये जो गाजी का टाइटल था वो किसने धारण किया था? गयासुद्दीन तुगलक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों पूरे ऑप्शंस का एक एक सवाल का पोस्टमार्टम करने वाला हूं आज मैं। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने दोस्तों कौन कौन से टाइटल धारण किए थे? तो आपको नोट कर लेना है मलिक का टाइटल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मलिक का टाइटल किसने धारण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण किया था। लाख बख्श, आपने नाम बहुत सुना होगा, लाख बख्श का टाइटल किसने धारण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों एक टाइटल इन्होंने धारण किया था सिपह सलार। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने 3 सवाल हैं, तीनों सवाल आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने दोस्तों कौन सा टाइटल धारण किया था? दोस्तों इनको कहा जाता था पागल राजा। एसएससी ने कई बार सवाल पूछा है कि पागल राजा किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अगर हम बात करें सिकंदर लोदी ने दोस्तों शाही का टाइटल धारण किया था। ये दोस्तों 5 से 6 सवाल हैं जो आपको नोट करके रखने हैं। एक सवाल दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक से आपको और याद रखना है कि दिल्ली में सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? दिल्ली में सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही की गई थी। इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों आपको बता दें, डाक विभाग, कौन सा विभाग? डाक विभाग, इसकी दोस्तों शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत भी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया है कि तलवार और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? मलिक कफूर के द्वारा, बलबन के द्वारा, रजिया सुल्तान के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें, ये तलवार और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? बलबन के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और एसएससी में कई बार सवाल पूछा गया है कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत पर सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो दोस्तों बलबन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों हम ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं, सुनते चलिएगा। दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है मलिक कफूर, इसको दोस्तों कौन से टाइटल दिया गया था? नायाब का टाइटल। इनको दोस्तों नायाब का टाइटल दिया गया था। इसको कौन सा टाइटल दिया गया था? नायाब का। और दोस्तों इसको एक टाइटल दिया गया था 1000 दिनारी, क्योंकि दोस्तों इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी बोला गया। 1000 दिनारी। इन दोनों सवालों को आपको नोट करना है। अगर हम बात करें रजिया सुल्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों शासन किया था। तो आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये दोस्तों इन्होंने गद्दी पर कब बैठी थी? 1236। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1240। इतने सवाल आपको याद रखने, परीक्षा में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर हम दोस्तों बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश से आपको दोस्तों क्या याद रखना है? तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है दोस्तों, इल्तुतमिश ने 3 तरीके के सिक्के चलाए थे। कितने तरीके के? 3 तरीके के सिक्के चलाए थे। माफ कीजिएगा, 2 तरीके के। कौन कौन से दोस्तों? जीतल। एक दोस्तों कौन सा चलाया था? जीतल चलाया था। और दोस्तों एक और चलाया था टका। जीतल और टका और जीतल, ये दोनों सिक्के किसने चलाए थे? ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। इतनी बातें आपको नोट करनी है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि इल्तुतमिश ने दोस्तों अपनी राजधानी किसको बनाया था? नई दिल्ली को इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बनाया था। इतने सवाल आपको नोट करने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि कुतुब मीनार को रिनोवेट किसने कराया? ये वो सवाल है जो दोस्तों अच्छों का पसीना छुड़वा देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों आपको बता दें, कुतुब मीनार, इसका अगर
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो दोस्तों आप जवाब देंगे इल्तुतमिश ने। किसने कराया था कुतुब मीनार का निर्माण? कुतुब मीनार का निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। लेकिन दोस्तों अगर आपसे एक सवाल और पूछा था, इसको रिनोवेट किसने कराया? ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो नोट करके रखिएगा। इसको दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों इसको रिनोवेट कराया था। अब दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूं, इसको आप नोट कर लेना। 100% आपकी परीक्षा में आपको सवाल देखने को मिलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कुतुब मीनार, इसको दोस्तों इसका निर्माण किसने कराया, तो आप जवाब देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक इसका निर्माण कराया। इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। माफ कीजिएगा दोस्तों, अभी मैंने इल्तुतमिश बोल दिया गलती से, इसको आप क्षमा कीजिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन दोस्तों इसको अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसको दोस्तों दोबारा से पूरा किसने कराया, इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। ये सवाल है अपने आप में, इसको नोट करते चलिएगा। लेकिन सवाल पूछा जाता है इसको रिनोवेट किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों एक सवाल आपको और यहां पर दिख रहा होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इनसे आपको ध्यान रखना है, इन्होंने अपनी देवगिरी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया देवगिरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था, देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको दोस्तों जौना खान, किसको? जौना खान, इसको जौना खान के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल भी आपको याद रखना है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लाहौर को अपनी राजधानी किसने बनाया? आइए दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण राजधानियों को लेकर। लाहौर को राजधानी किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों आपको बता दें लाहौर को राजधानी बनाने वाला कौन था, तो नोट करके रखिएगा। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों किसको अपनी राजधानी बनाया था, तो मैंने अभी आपको बताया सिरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने दोस्तों किसको अपनी राजधानी बनाया था? देवगिरी को। किसको? देवगिरी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है फिरोज शाह तुगलक है, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? जौनपुर को, जौनपुर। अब दोस्तों एक सवाल आपसे और पूछा था कि भारत का सिराज ए हिंद किसको कहते हैं, ये जौनपुर को ही कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखें। सवाल एक है, लेकिन दोस्तों एक सवाल से मैं आपको 5 से 6 सवाल बता रहा हूं। केवल थंबनेल पर लिखा हुआ है हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आपको 100 नहीं 200 से 300 सवाल मैं आपको यहां पर नोट कराऊंगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये किसके द्वारा बनवाया गया, जल्दी से बताएं। दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, ये आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या बनवाया, ये भी आप नोट कर लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कुब्बत, कौन सा दोस्तों? कुब्बत उल इस्लाम। क्या नाम है इसका? कुब्बत उल इस्लाम। इसका दोस्तों इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली सल्तनत की दोस्तों पहली इमारत थी ये कुब्बत उल इस्लाम। इसका निर्माण किसने कराया था? ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब दोस्तों बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक को लेकर, इन्होंने क्या क्या बनवाया। तो दोस्तों आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक के बारे में अभी मैं आपको बता चुका हूं। ताजमहल का, माफ कीजिएगा, ये जो कुतुब मीनार है इसको दोस्तों रिनोवेट कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक इसने क्या बनवाया था दोस्तों, जल्दी से बताएं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों इसको दीवार ए अमीर को ही, क्या दोस्तों, इनको दोस्तों दीवार ए अमीर को ही इसका निर्माण कराया था। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में सवाल बन सकता है। और इल्तुतमिश के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इल्तुतमिश इन्होंने दोस्तों सुल्तानगढ़ी, और लिख लें आप सुल्तानगढ़ी की स्थापना किसने की थी? ये इल्तुतमिश ने की थी। इसको आप ध्यान में रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि तैमूर लग्न ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया। ये वो सवाल है जो दोस्तों आपको कंफ्यूज करता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तैमूर लग्न ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1398 में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, जब दोस्तों तैमूर लग्न ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय शासक कौन था वहां का? नासिरुद्दीन महमूद। इसको आप लिख लें,
नासिर उद्दीन महमूद, ये दोस्तों उस समय शासक था दिल्ली सल्तनत का। इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पर्शियन सभ्यता, कौन सा दोस्तों? पर्शियन, जो आप दोस्तों पारसी धर्म सुना आपने, पर्शियन सभ्यता, इसको दोस्तों कौन लेकर आया था? तो दोस्तों बलबन लेकर आया था। कौन? बलबन लेकर आया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन आपसे एसएससी में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा शासक था जो लुम्बिनी से अशोक के शिलालेखों को भारत लाया था? तो दोस्तों नाम याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक आपका सही आंसर होगा। क्लास को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और इस क्लास को आप संभाल के रखिएगा, किसी भी परीक्षा में इस क्लास को लेकर बैठ जाइएगा। 100% आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। दोस्तों आपको बता दें सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? तो नोट करके रखिएगा, ये दोस्तों तुगलक वंश ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे एक सवाल और पूछ लिया जाए, सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? ये खिलजी वंश ने। कब से कब तक था? 1230 से 1320 तक इन्होंने शासन किया था, खिलजी वंश ने। इसको भी आप नोट कर लें, माफ कीजिएगा 1290 से 1320 तक खिलजी वंश ने शासन किया। और सबसे अधिक शासन करने वाला कौन है? ये तुगलक वंश। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस कवि को 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त है? महाकवि कालिदास, अमीर खुसरो, कल्हड़, बाण भट्ट। तो नोट करके रखिएगा, अमीर खुसरो को 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त है। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है। अमीर खुसरो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार। स्टैटिक जीके का अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अब दोस्तों बाण भट्ट की एक पुस्तक है कादम्बरी, बाण भट्ट की पुस्तक है। ये सवाल अब आपको नोट करना है, जल्दी से बताएं दोस्तों। रहेला किसकी पुस्तक है? ये भी पुस्तक बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है दोस्तों। रहेला जो है इब्न बतूता, आपने नाम सुना होगा, इब्न बतूता की पुस्तक है रहेला। किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी ये। अब दोस्तों एक सवाल आपको बताना है कि जो इब्न बतूता था किसके समय में आया था? ये दोस्तों मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। अभी हाल ही में बीपीएस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी है? मोरक्को का। लेकिन आपको ये बात बतानी है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आइए दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण मकबरे हैं सारे मैं आपको एक जगह पर नोट करा देता हूं, इसको आप नोट कर लें। इससे बाहर दोस्तों एसएससी में या किसी परीक्षा में सवाल नहीं पूछा जाता है। नई दिल्ली, लाहौर, औरंगाबाद, काबुल। दोस्तों आपको बता दें जो जहांगीर है इनका मकबरा कहां पर स्थित है? इनका मकबरा लाहौर में स्थित है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों जहांगीर को न्याय की जंजीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जहांगीर को न्याय की जंजीर भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। नई दिल्ली, इसमें दोस्तों किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम बात करें औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा स्थित है। किसका? औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। अब दोस्तों काबुल की बात करें तो बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों काबुल में स्थित है। अब दोस्तों आपको याद होगा अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का, ये भी परीक्षा में कई बार आता है। अकबर का मकबरा अकबर का स्थित है दोस्तों आपका सिकंदरा में। कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा, इसको आप ध्यान में रखें। और शाहजहां का कहाँ पर है? शाहजहां का है आगरा में। जितने भी मकबरे बन सकते थे सारे मैंने आपको नोट करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया कर पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, इल्तुतमिश। दोस्तों आपको बता दें जजिया कर, इस पर दोस्तों प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? इस पर प्रतिबंध लगाने वाला था अकबर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। जजिया को फिर से लागू करने वाला कौन था? बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है, आपसे पूछा जाएगा कि जजिया कर पर प्रतिबंध किसने लगाया? अकबर ने। लेकिन इसको दोबारा से लागू किसने किया था? लागू किया था औरंगजेब ने। इसको लागू किसने किया था? लागू इसको किया था औरंगजेब ने, इसको लागू किया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों किसने किस चीज पर प्रतिबंध लगाया? नोट कर लें आप। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए जहांगीर ने दोस्तों किस पर प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर। और तंबाकू को दोस्तों भारत में कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली लेकर आए थे, इसको आप थोड़ा याद रखें। इल्तुतमिश, दोस्तों इल्तुतमिश, इसने दोस्तों किस पर प्रतिबंध लगाया था? ये दोस्तों
इसने किसी चीज़ पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। अब दोस्तों बात यहीं से मैं आपको बताता हूँ किसने किस पर प्रतिबंध लगाया। अगर आपसे पूछा जाए औरंगजेब ने दोस्तों वाइन, जो वाइन होती है ना, इस पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। परीक्षा में सवाल पूछा गया है। और संगीत, वाइन और संगीत पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन है? ये औरंगजेब है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? सबसे पहला सवाल तो आपके सामने ही है कि सिखों के पांचवें गुरु कौन से हैं, तो नाम याद रखना है आपको, गुरु अर्जुन देव। अब दोस्तों फांसी किसने दी थी? इनको फांसी दी थी जहांगीर ने। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें, हो सकता है परीक्षा में सवाल बन जाए। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि दोस्तों इमारतें दोस्तों शाहजहां के काल में इमारतों का दोस्तों बहुत ज़्यादा उल्लेख किया गया है। यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा इमारतें किसके शासनकाल में बनी है? शाहजहां के। जहांगीर के दोस्तों शासनकाल को क्या कहते हैं? चित्रकारी का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों आपको याद रखना अकबर दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया, जजिया पर प्रतिबंध लगाया था अकबर ने। और दोस्तों तुलादान, कौन सा? तो तुलादान किसने प्रचित किया था? तुलादान प्रचित किया था अकबर ने। लेकिन दोस्तों अकबर ने इनकी 4 से 5 चीजें आपको और नोट करा देता हूं, वो भी आप नोट कर लें। अगर आपसे पूछ ले जाए आगरा का किला, कौन सा? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, लाहौर दरवाजा, ये सब किसने बनवाए? ये सब के सब अकबर ने बनवाए हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब दोस्तों बात करते हैं पानीपत के युद्ध को लेकर। यहां से एसएससी सवाल पूछता है। ज्यादा से ज्यादा युद्ध मैं आपको यहां पर बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो बच्चे को पता है 1556 में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761। अब दोस्तों कौन सा युद्ध किसके बीच में हुआ, आपको यह भी पता होना चाहिए। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों कब हुआ था? जल्दी से बताएं। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। किसके बीच में हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है अकबर तथा हेमू। अकबर और हेमू। या दोस्तों आपके ऑप्शन में बैरम खां भी लिख के आ सकता है, तो वो भी आपका सही आंसर होगा। अकबर तथा बैरम खां, ये भी आपसे बैरम खां तथा हेमू, ये भी लिख के आपके ऑप्शन में आ सकता है, ये भी सही है। और अकबर और हेमू भी सही है आपका। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की। मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। ये 1540 दोस्तों क्या है? ये दोस्तों कन्नौज का युद्ध है। किसका? ये दोस्तों कन्नौज का युद्ध है। और कन्नौज का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था कन्नौज का युद्ध। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करते चलिएगा। अगला सवाल, धर्मत का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल है। धर्मत का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? शाहजहां पुर्तगाली, अकबर खान बहादुर, औरंगजेब दारा सिख, हुमायूं शेरशाह सूरी। दोस्तों आपको बता दें जो धर्मत का युद्ध था औरंगजेब और दारा सिख के बीच में लड़ा गया। आपका यहाँ पर दोस्तों धारा नहीं होगा, दारा होगा। क्या होगा? दारा सिख के बीच में लड़ा गया था औरंगजेब और धर्मत का युद्ध। इसको नोट करेंगे। और धर्मत का युद्ध हुआ कब था? 1659 में हुआ था धर्मत का युद्ध, नोट कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि शाहजहां और पुर्तगाली, इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों आपको युद्ध का नाम याद रखना, हुगली का। शाहजहां और पुर्तगाली के बीच में दोस्तों हुगली का युद्ध हुआ था। किसका? हुगली का। और कब हुआ था? 1633 में हुआ था। अकबर और खान बहादुर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? इनके दोस्तों आसिरगढ़ का युद्ध हुआ था। ये वो सवाल है जो दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आसिरगढ़ का युद्ध हुआ था इनके बीच में। और कब हुआ था अगर आपसे पूछ ले? 1601 ईस्वी में हुआ था। और हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया चौसा के। दोस्तों आपको जानकारी के लिए आपको बता दूं, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 3 युद्ध हुए हैं। कौन कौन से? देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1527, 28, 29, 31 है। आपको बता दें चंदेरी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1528 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ ले किसके बीच में हुआ था, तो दोस्तों बाबर तथा मेदिनी राय, लिख लीजिएगा, बाबर और मेदिनी राय,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 1527 में दोस्तों किसका युद्ध हुआ था? तो बच्चे बच्चे को पता है, खानवा का युद्ध हुआ था। किसका? खानवा का युद्ध हुआ था। अब जल्दी से बताएं किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। 1529 में दोस्तों किसका कौन सा युद्ध हुआ था? घग्गर का युद्ध, यानी कि घाघरा का युद्ध। ये घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा अफगान के बीच में हुआ था। बाबर और अफगान के बीच में हुआ था ये घाघरा का युद्ध। इसको आप नोट करें, इसमें बाबर की विजय हुई थी, इसको आप नोट कर लेंगे। 1531 में दोस्तों किसके बीच में हुआ था? ये दो देवरा का युद्ध हुआ था। कौन सा? देवरा का युद्ध। इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। दोस्तों सवाल एक है, लेकिन 8 से 10 सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा दिल से अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जिसका भी किसी भी परीक्षा का अभी एग्जाम होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने कौन सा टाइटल धारण किया था? जिंदा पीर, आलमगीर, शाही दरवेश, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें इन्होंने ये जिंदा पीर, आलमगीर, शाही दरवेश ये सभी टाइटल धारण किए थे। पूछे गए सवाल है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको सारे नोट करा दिए। अगला सवाल पूछा गया कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 1856, 1857, 1858, 1862। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। यहाँ से भी सवाल परीक्षा में बहुत बार आया है। दोस्तों आपको बता दें हिंदू विधवा पुनर्विवाह इसका अधिनियम कब का है? इसका अधिनियम दोस्तों आपका है 1856 का अधिनियम है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों जो भी डेटें आपके सामने दे रखी हैं, यहाँ से दोस्तों बहुत सारे सवाल मैं आपको बताऊंगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1857 में। और दोस्तों 1857 में क्या हुआ था? दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी 1857 ईस्वी में हुई थी। और एक हुआ था और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भी 1857 में हुई है। आप ये पूरा नोट करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1857 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। अब बात करते हैं 1858 ईस्वी की। इसको क्या हुआ था? तो दोस्तों 1858 में क्या हुआ था? तो नोट कर लीजिएगा, ब्रिटिश वन क्रॉन रूल। ये कब का है? 1858 का है। और एक सवाल आपसे पूछा जाएगा 1862, ये दोस्तों हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसको भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को लेकर। 1857 की क्रांति में कानपुर से कौन संबंधित हैं? बहादुर शाह जफर द्वितीय, कुंवर सिंह, नाना साहेब, बेगम हजरत महल। यानी कि दोस्तों आपसे कई बार परीक्षा में पूछा था कि किसने कहां से विद्रोह किया था। तो दोस्तों आपको बता दें 1857 की क्रांति इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 29 मार्च। सबसे पहले इस तारीख को आप नोट करें, 29 मार्च 1857 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। इसको आप ध्यान में रखें। कहाँ से शुरुआत हुई थी? बैरकपुर से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की। बैरकपुर जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। अब दोस्तों बात करें इसके लीडर कौन थे? मंगल पांडे इसके लीडर थे। ये तो बातें आपको नोट होंगी। मंगल पांडे इसके लीडर थे। और दोस्तों 34वीं कौन सी? 34वीं इन्फेंट्री के दोस्तों लीडर थे। 34वीं इन्फेंट्री के यूनिट के लीडर थे। इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं अपने सवाल को लेकर। 1857 की क्रांति में कानपुर से कौन संबंधित थे? तो नोट कर लीजिएगा, नाना साहेब संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बहादुर शाह जफर द्वितीय ये कहाँ से थे? दिल्ली से। ये दिल्ली से शामिल हुए थे। कुंवर सिंह दोस्तों ये बिहार से संबंधित हैं। कहाँ से? बिहार से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों हम 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं। बेगम हजरत महल तो ये तो सबको पता होता है, लखनऊ से हैं। कहाँ से? लखनऊ से हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको जल्दी से बताना है बरेली से कौन थे। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। 1857 की क्रांति को आज़ादी का पहला आंदोलन किसने कहा है? विनायक दामोदर सावरकर ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, रामकुमार शुक्ला ने। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें 1857 की क्रांति को आज़ादी का पहला आंदोलन किसने कहा? ये दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने जी ने कहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारतीय आंदोलन किसने कहा था, अगर सवाल बन जाए कि इसको भारतीय आंदोलन किसने कहा था, 1857 की क्रांति को भारतीय आंदोलन, ये भारतीय आंदोलन किसने कहा था? तो नोट करके रखिएगा, बेंजामिन।
ये नाम आपको कहीं नहीं मिलने वाला, बेंजामिन डिज़राइली इन्होंने कहा था दोस्तों इसको भारतीय आंदोलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड सवाल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने आपसे सवाल पूछा बरेली से कौन थे, तो नोट कर लीजिएगा, खान बहादुर खान, ये बरेली से संबंधित है, इसको आप नोट कर लेंगे। अगला सवाल, हड़प नीति की शुरुआत कहाँ से हुई? सतारा, जैतपुर, उदयपुर, झांसी। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हड़प नीति है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो दोस्तों नोट करके रखिएगा। इसका सारा क्रम मैंने आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसकी शुरुआत हुई थी सतारा से, इसके बाद जैतपुर, फिर उदयपुर, फिर झांसी। यानी कि पहले स्थान पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है, इसलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, माउंटबेटन, सरोजिनी नायडू। अति महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी जी के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपको बता देता हूँ। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? ये दोस्तों दी है किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन महात्मा गांधी जी को बापू किसने कहा? बापू कहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसको आप ध्यान में रखेंगे। माउंटबेटन, दोस्तों माउंटबेटन ने क्या कहा था महात्मा गांधी जी को? इनने कहा था वन मैन आर्मी किसने कहा था? माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। सरोजिनी नायडू जी ने दोस्तों क्या कहा था महात्मा गांधी को? दो महात्मा। ये वो सवाल है जो आपको दोस्तों कहीं नहीं मिलने वाले हैं। और एक सवाल दोस्तों पूछा जाता है कि केसरे हिंद इसकी उपाधि दोस्तों किसने दी थी महात्मा गांधी को? तो रानी विक्टोरिया ने दी थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला सवाल कहता है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद या लियो टॉल्स्टॉय। दोस्तों आपको बता दें महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन अगर यहीं आपसे सवाल पूछ बैठे कि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी जी के दोस्तों जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो लियो टॉल्स्टॉय थे। आध्यात्मिक गुरु, इनके जो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये लीजिए दोस्तों आपकी परीक्षा का सवाल। जितने भी महत्वपूर्ण समाज हैं और उनकी तारीखें हैं मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। इससे बाहर तो सवाल आपका बनेगा ही नहीं। अब तक मैं आपको 150 से 200 सवाल बता चुका हूँ दोस्तों। सवाल कम है, लेकिन दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो 100% दोस्तों आपकी परीक्षा में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। बस दोस्तों आप इस क्लास को अंत तक वॉच कीजिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बच्चे को पता होता है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। लेकिन दोस्तों कौन सा समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया मैं आपको नोट करा देता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। कौन समाज की? आर्य समाज की स्थापना की है। अगर बात करें आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज। अगर हम बात करें महात्मा ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज। अब ये इनकी स्थापना कब हुई है ये भी आप नोट कर लें। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है 1828 ईस्वी में, आर्य समाज की हुई है 1875 में, प्रार्थना समाज की हुई है 1867 में और सत्यशोधक समाज की हुई है 1873 में। ये वो सवाल हैं जो आपको नंबर दिलाएंगे। अगला क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग, खान अब्दुल गफ्फार खां, अहमद सुकर्णो, राजकुमार शुक्ला। आपको दोस्तों बता दें सीमांत गांधी, इनको दोस्तों किस नाम से जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे सवाल बन जाए ये मार्टिन लूथर किंग, इनको दोस्तों किस नाम से जानते हैं? ये दोस्तों अमेरिकन गांधी कहलाते हैं। अमेरिकन गांधी, ये दोस्तों सीमांत गांधी तो बच्चे को पता है, लेकिन अमेरिकन गांधी किसको कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग को कहते हैं अमेरिकन गांधी। और दोस्तों अगर आपसे और सवाल टफ करेगा तो आपसे पूछ लेगा इंडोनेशियन गांधी किसको कहते हैं? इंडोनेशियन गांधी ये किसको कहा गया? ये दोस्तों कहा गया है अहमद सुकर्णो को। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल कौन सा है? विजय घाट, राजघाट, किसान घाट, एकता स्थल। दोस्तों आपको बता दें महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो कहलाता है दोस्तों राजघाट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर
69 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में दोस्तों कभी ना कभी सवाल पूछ लेता है। विजय घाट दोस्तों किसका है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। किसान घाट दोस्तों किसका? चौधरी चरण सिंह। आपको याद होगा, जल्दी से बताएं दोस्तों। किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह। अब दोस्तों बात करते हैं एकता स्थल, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ये किसका है? एकता स्थल है। अब आपको कमेंट करके बताना है माफ कीजिएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका दोस्तों कब है? जल्दी से बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल कौन सा है? अगला सवाल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक, श्रीराज गोपालाचारी, लॉर्ड कैनिंग, वारिंग हेस्टिंग। ये भी सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो नोट करके रखिएगा। ये दोस्तों लॉर्ड कैनिंग आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे क्वेश्चन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे या पहले वायसराय पूछे, ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड कैनिंग। ये वो सवाल है जो आपको नंबर दिलाएगा। विलियम बेंटिक दोस्तों किसके हैं? जल्दी से बताएं। विलियम बेंटिक, ये विलियम बेंटिक दोस्तों किसके गवर्नर जनरल हैं? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहां पर हुआ था? दोस्तों कांग्रेस के 4 से 5 अधिवेशन है जो आपसे पूछे जाते हैं। कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन था वो कहां पर हुआ? द्वितीय अधिवेशन हुआ था आपका कलकत्ता के अंदर, कोलकाता के अंदर। तो आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों सारे अधिवेशन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इससे बाहर सवाल बनेगा ही नहीं आपका। तो दोस्तों आपको याद होगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। आपको याद होगा संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दोस्तों दिनचा इल्ची वाचा। ये दोस्तों 3 लोग दोस्तों इसके संस्थापक माने जाते हैं। अब मीटिंग दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी, बॉम्बे। उसमें दोस्तों इसको बॉम्बे कहा जाता था। क्या कहते थे? बॉम्बे कहते थे। कब हुई थी? 1885 में पहली मीटिंग हुई थी। 1886 में दूसरी मीटिंग हुई थी। और दोस्तों मद्रास यहाँ पर 1887 ये दोस्तों तीसरी मीटिंग हुई थी। और 1888 ये चौथी मीटिंग हुई थी। ये 4 आपसे पूछी जाती हैं, लेकिन पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। माफ कीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो बॉम्बे अधिवेशन हुआ था 1885 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसको आप लिख लेंगे पूरा। कोलकाता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1887 बदरुद्दीन तैयब ने की थी इसकी अध्यक्षता। और दोस्तों 1888 को इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने की थी। ये वो सवाल है जो दोस्तों आपको नंबर दिलाएंगे। अगला सवाल, तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए कब थे? सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन नोट कर लीजिएगा। पहला हुआ था 1930 में। कब हुआ था? दोस्तों आपको एक चार्ट में आपको बता देता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये हुआ था 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन। दूसरा हुआ था 1931 में। तीसरा हुआ था 1932 में। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। और दोस्तों जिन्ना थे, ये जो जिन्ना थे कहाँ गए? ये जिन्ना, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दोस्तों पहले अधिवेशन में, कौन से? इन्होंने ये पहले अधिवेशन भाग, पहले और दूसरे अधिवेशन भाग लिया था, तीसरे में भाग नहीं लिया था। अब कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने केवल दूसरे अधिवेशन में दोस्तों भाग लिया है, पहले में और दूसरे में भाग नहीं लिया है। ये बात आपको नोट करनी है, परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चे को पता है 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब ऑप्शन में दोस्तों दिया हुआ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। 1923 में क्या हुआ था? तो आपको याद होगा ली कमीशन और स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। 1925 में तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए दोस्तों आरएसएस की स्थापना हुई थी। किसकी? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी। 1920 में दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। इसको भी आप लिख लें। और दोस्तों विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन दोस्तों इसका गठन कब हुआ और भारत कब आया? सबको पता है, लेकिन इसमें सदस्य कितने थे? इसके अंदर दोस्तों 7 सदस्य थे। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 1927 में इसका गठन हुआ था साइमन कमीशन का, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला सवाल, आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है कि होम रूल लीग मूवमेंट
का संबंध किस वर्ष से है, तो आपको सबको